इस बार दीपावली और उसमें आने वाले सभी पर्वों को लेकर बहुत सारे संशय फैले हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रोक्त नियम अनुसार बताएंगे कि आखिर इस बार हमें नरक चतुर्दशी का पर्व 30 को मनाना है या फिर 31 को, और फिर किस दिन और किस समय यम दीपक जलाना है। महाकाली की पूजा का और अभ्यंग स्नान का महत्व और समय कौन सा है, इस विषय में भी हम बात करेंगे। इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में हम आपको नरक चतुर्दशी और काली चौदस के बीच में छिपे हुए एक सूक्ष्म भेद और रहस्य को भी उजागर करेंगे, जो कि आज तक शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास में आने वाली दीपावली के एक दिन पहले छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। यह तिथि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है, जिसे रूप चौदस, भूत चतुर्दशी और नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए यमराज सहित कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी या फिर छोटी दीपावली के दिन यम का दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन यमराज के दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने से परिवार अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहता है। परिवार के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से यमराज कभी भी घर में नहीं आते। इस दिन यम का दीपक जलाने से आप नरक के कष्टों से भी बच सकते हैं, इसीलिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो इस बार की नरक चतुर्दशी के लिए सभी के मन में संदेह है कि यह तिथि हम 30 अक्टूबर को मनाएं या फिर 31 अक्टूबर को। तो चलिए इसके संदेह को दूर करते हैं। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और इस वर्ष चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन दोपहर को 1:01 पर, और यह तिथि समाप्त होगी 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 3:05 पर। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो यह नरक चतुर्दशी तिथि का पालन हम 31 अक्टूबर को कर सकते हैं, क्योंकि 31 को ही सूर्योदय के समय में नरक चतुर्दशी तिथि उपस्थित है। 30 तारीख को वह दोपहर के बाद आरंभ हो रही है। तो इस दिन अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अभ्यंग स्नान किया जाता है। जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक में जाने से बच जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों का मानना है। अभ्यंग स्नान हमेशा चंद्रोदय के समय में, लेकिन सूर्योदय से पूर्व जब चतुर्दशी तिथि उपस्थित हो तभी किया जाता है। इसलिए अभ्यंग स्नान का चंद्रोदय का समय है 31 अक्टूबर को प्रातः 5:02 पर और सूर्योदय होगा 6:41 पर। इस दिन अभ्यंग स्नान का मुहूर्त समय रहेगा प्रातः 5:02 से लेकर 6:32 के बीच में। चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन शाम के समय घर में यम का दीपक जलाने के साथ साथ दिवाली की ही तरह दिए जलाने की भी परंपरा है। इसीलिए इसे छोटी दिवाली भी कहते हैं और कई बार इसी दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार इन दोनों दिनों में थोड़ा सा सूक्ष्म भेद है, और वो क्या है वो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की राधा रानी के साथ पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे श्री कृष्ण चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध करके एक 16,100 रानियों को बंधन से मुक्ति दिलाई थी और उनको अपने शरण में लिया था। स्कंद पुराण में कहा गया है कि दीपावली के पहले की चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी जी और जल में गंगा देवी निवास करती हैं। इसीलिए इस दिन जो भी मनुष्य प्रातःकाल में स्नान करता है वह यमलोक को कभी नहीं जाता। इस दिन अभ्यंग स्नान करने वाले लोग नरक जाने से भी बच सकते हैं और स्नान के लिए उबटन के तौर पर तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, कई स्थानों पर यह कहा जाता है कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी एक ही हैं। यह सत्य है कि इसमें तिथि एक ही है और वह है चतुर्दशी, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों के अनुसार ऐसा है नहीं। काली चौदस
अधिकतर भारत के पश्चिमी भाग और उसमें भी विशेषकर गुजरात में मनाया जाने वाला पर्व है काली यानी देवी महाकाली और चौदस यानी चतुर्दशी तिथि। तो इस काली चौदस में मध्य रात्रि के समय देवी महाकाली के भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं और इसके द्वारा जीवन में आने वाली सभी नकारात्मकताओं को दूर करके देवी काली से शुभता का आशीर्वाद मांगते हैं। यह महाकाली की पूजा तंत्र विद्या के उपासकों के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह काली चौदस चतुर्दशी के दिन आती है, लेकिन वो और नरक चतुर्दशी एक नहीं है, क्योंकि कई बार यह काली चौदस नरक चतुर्दशी से एक दिन पहले भी पड़ सकती है, जैसा कि इस बार हो रहा है। तो काली चौदस का दिन उस समय तय किया जाता है जब चतुर्दशी मध्य रात्रि में प्रबल बन जाती है, जिसे पंचांग के अनुसार महानिश्चित काल कहा जाता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश पंचांग काली चौदस और नरक चतुर्दशी के इन दोनों के सूक्ष्म भेद को मानते नहीं हैं और काली चौदस को ही रूप चौदस और नरक चतुर्दशी मानने की गलती कर लेते हैं। इसीलिए काली चौदस की तिथि देखने के दौरान थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इस नियम के अनुसार देखा जाए तो काली चौदस की रात्रि पूजा इस बार हम 30 अक्टूबर को ही करेंगे, क्योंकि चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को दोपहर से शुरू हो रही है और अगले दिन 31 अक्टूबर शाम 3:05 पर पूरी हो रही है। तो इस प्रकार 30 तारीख की रात को ही योग्य काली चौदस पूजा का मुहूर्त मिल रहा है। इसलिए काली चौदस की पूजा और यम दीपक जलाने के लिए 30 अक्टूबर का दिन ही श्रेष्ठ माना गया है और नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करने का समय 31 अक्टूबर प्रातः काल का अच्छा माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी कि शाम के समय जलाते हैं। तो ऐसे में यम चतुर्दशी की पूजा 30 अक्टूबर को शाम को ही की जाएगी। वैदिक कैलेंडर के अनुसार 30 अक्टूबर को शाम 5:30 से लेकर 7:02 के बीच का समय यम नामक दीपक जलाने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यह दीपक आप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए और यह दीपक चौमुखी होना चाहिए। तो इस प्रकार तिथि के समय अनुसार इस वर्ष नरक चतुर्दशी का पर्व हम 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन ही मानेंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी के दिन अगर आप यम के नाम का दीपक जलाना चाहते हैं या फिर काली चौदस की रात्रि पूजा करना चाहते हैं तो वह 30 अक्टूबर बुधवार के दिन रात्रि के समय ही किया जाएगा, क्योंकि 31 तारीख को दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि पूरी हो जाती है और दीपावली शुरू हो जाती है। तो यह थी आज की नरक चतुर्दशी तिथि को लेकर संपूर्ण जानकारी और स्पष्टीकरण। हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी और आपके सारे संशय समाप्त हो गए होंगे। इसी प्रकार आने वाले पर्व के विषय में भी हम सारा स्पष्टीकरण लेकर बहुत जल्द आपके पास आएंगे। तो उसे याद से सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।